नील और चारों दैवीय साम्राज्यों के योद्धा जैसे तैसे उन रहस्यमयी राक्षसी जीवों और पीछा करती उस अनदेखी दैत्य शक्ति से तो बच निकले, पर उनकी किस्मत जैसे खत्म ही हो चुकी थी। वो अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए कि अचानक एक और भयावह सत्ता उनके सामने प्रकट हो गई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सूर्यमंडल योद्धा का शरीर हवा में चमकी तलवार आभा से दो हिस्सों में बंट चुका था, जिसे देखकर सबके दिल दहल उठे। तभी पवन सम्राट ने उस तलवार की चमक में छिपी आध्यात्मिक तरंग को महसूस कर झट से गरज कर कहा, कौन है? सामने आओ। यह हमला किसी राक्षसी जानवर या कठपुतली का नहीं था, यह किसी चेतन और बेहद खतरनाक अस्तित्व का हमला था। उनके दाईं ओर एक भव्य पुरानी मीनार खड़ी थी जो इतनी मजबूत थी कि सदियों की प्रलय भी उसे हिला न सके। तभी अचानक मीनार की दूसरी मंजिल का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और वहां से काले कपड़ों में लिपटा युवक बाहर आया। लंबे उलझे बाल, घनी दाढ़ी, आलसी पर घातक आंखें और हाथ में काली तलवार जो अंधकार में भी चमक रही थी। उसने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, ओहो, यहाँ लाशों का जुलूस क्यों घूम रहा है? किंतु जब उसने नील और बाकी सबको गौर से देखा तो आश्चर्य में पड़ गया और तुरंत बोला, रुको, ये लाशें नहीं, इन्होंने दिव्य नाग रक्त रेखा की देहों पर कब्जा कर लिया है। अजीब, बहुत अजीब। पद्मिनी, क्या तमाशा है ये? उसके शब्द खत्म होते ही मलबे के ढेर से एक दूसरी आकृति बाहर आई, जिसके चांदी जैसे चमकते बाल, नुकीली निगाहें और दाहिनी आंख में गुलाबी फूल की धुंधली पर भयावह छाया चमक रही थी। उसकी उपस्थिति भर से वातावरण कांप उठा। तभी उस महिला ने ठंडी आवाज में कहा, अरे ये तो सामान्य बात है, इन लोगों में रक्त बलिदान की शक्ति को सहने की क्षमता नहीं थी, इसलिए इन्होंने ये निकृष्ट उपाय अपनाया। ये सभी इसी लोग के निम्न जीव लगते हैं। उसने जैसे ही ये कहा तभी सड़क के दूसरी ओर से भारी कदमों की धमक सुनाई दी। एक विशालकाय आदमी अपने कंधे पर लटकाई रक्त लाल दराती के साथ छाया से बाहर आया। उसकी आभा इतनी हिंसक थी कि हवा तक कांप उठी। नील और उसके साथियों ने एक दूसरे को देखा। वो एक खतरे से बचकर अब तीन और दैत्य समान अस्तित्वों की गिरफ्त में आ चुके थे, और इन तीनों की शक्ति उन भयानक राक्षसी जीवों से भी कई गुना अधिक थी। अगले ही क्षण वो लंबा और मजबूत व्यक्ति सीधे पवन सम्राट और बाकी लोगों की ओर चला गया और उदासीन भाव से बोला, ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत बुरी नहीं है। उस चीज को बाहर निकालने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। हालांकि ये लोग लाशें हैं, लेकिन इनकी आत्माएं अभी भी जीवित हैं, इसलिए ये सब अच्छा चारा साबित होंगे। उन तीनों की बातें ऐसी थी मानो उन्होंने सूर्यमंडल योद्धाओं को गंभीरता से नहीं लिया, जिस वजह से भाग्य सम्राट हो या पवन सम्राट, सभी सम्राटों के हाव भाव बेहद बदसूरत हो गए। तभी पवन सम्राट ने सूखे गले के साथ पूछा, मित्र, आपके कहने का मतलब क्या है? ये सुनकर पद्मिनी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें हमारी बातें समझ नहीं आई? हम उस दुष्ट जानवर को पकड़ने जा रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारी लाशें और आत्माएं उधार लेना चाहते हैं। इतना सुनकर अचानक पेरियार सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम लोग कुछ ज्यादा अहंकारी नहीं हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने सारे लोगों को रोक सकते हो? हालांकि सूर्यमंडल योद्धा लाशों के कारण अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, फिर भी वो सूर्यमंडल योद्धाओं का समूह था। उन्हें धमकाना इतना आसान नहीं था। किंतु अगले ही क्षण पद्मिनी की हंसी गूंज उठी और उसने उपहास करते हुए कहा, अहंकारी? मुझसे ऐसा पहले किसी ने भी नहीं कहा। तभी लंबा और मजबूत व्यक्ति अपनी दराती लेकर दूसरी तरफ जाने लगा और उसने जाते हुए उदासीन भाव से कहा, पद्मिनी, इन्हें पकड़ लो। वैद्यनाथ भाई, अब और इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि उन तीनों योद्धाओं की शक्ति अथाह थी, फिर भी उनकी बातें सुनकर सभी सूर्यमंडल योद्धा क्रोध से भर गए, लेकिन दूसरे पक्ष को उनसे उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी पद्मिनी की आंखों में मौजूद फूल धीरे धीरे घूमने लगा और उसने उदासीनता से कहा, ये लोग भागने के लिए आत्मा स्रोत पत्थर का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमें इन लोगों को कैद करने के लिए केवल आत्मा स्रोत पत्थर की शक्ति को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। ईश्वर ने इन लोगों को चारा बनाकर खुद हमारे पास भेजा है।
लगता है वैद्यनाथ भाई की किस्मत वास्तव में अजय है। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की तो उसकी आंखों में मौजूद फूल से गुलाबी धुंध की लहरें निकलने लगी। आत्मबंधन। इसी के साथ उस जगह पर एक हल्की सुगंध फैल गई जिसने सूर्यमंडल के योद्धाओं को लाशों के अंदर कैद कर लिया। अचानक उन लोगों को एहसास हुआ कि जिन लाशों को उन्होंने नियंत्रित किया था अब वो हिल भी नहीं सकती थी। तभी एक सूर्यमंडल योद्धा ने अवाक होकर कहा, आत्मा स्रोत पत्थर ने अपना प्रभाव खो दिया है, ये कैसे संभव है? तभी एक दूसरे साथी ने जवाब दिया, जरूर उस कमीनी ने ही कुछ किया होगा, मैं भी इस लाश से बाहर नहीं निकल सकता। सभी सूर्यमंडल योद्धाओं ने लाशों को भगाने के लिए आत्मा स्रोत पत्थर की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वो महिला आत्मा स्रोत पत्थर की शक्ति को प्रतिबंधित करने में सक्षम थी। इसका मतलब था कि उसने सूर्यमंडल योद्धाओं की आत्माओं और उनकी लाशों के बीच का संबंध काट दिया था। किंतु यह सबसे भयानक बात नहीं थी। वो लोग लाशों को छोड़कर भी वहां से भाग सकते थे, लेकिन जब उन लोगों ने कोशिश की तो उन्होंने पाया कि उनकी आत्माएं लाशों में मजबूती से कैद हो गई थी, जिस वजह से वो बिल्कुल भी बच नहीं सकते थे। तभी पद्मिनी ने उन योद्धाओं की हरकतों को भांप लिया और उदासीनता से कहा, कोशिश मत करो, युद्धात्मक क्षेत्र के योद्धा इस बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। इस समय नील भी हिल नहीं पा रहा था। हालांकि उसने सुलोचना के जीवित शरीर पर कब्जा कर रखा था, फिर भी वो इस शरीर को नियंत्रित करने के लिए आत्मा स्रोत पत्थर का उपयोग कर रहा था। ऐसे में सुलोचना के शरीर को भी नियंत्रित कर लिया गया था। तभी पद्मिनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चलो अब घूमो। और अगले ही पल सभी लाशें एक साथ घूम गई। हर कोई पूरी तरह से उस महिला के नियंत्रण में था। किंतु अगले ही क्षण पद्मिनी को कुछ अजीब लगा और उसने मन ही मन कहा, इनमें से एक शरीर जीवित क्यों लग रहा है? ये विचार करते ही वो हैरानी के साथ भीड़ में खड़े नील की ओर चली गई और शांत लेकिन ठंडे भाव से बोली, ये शरीर तो ब्रह्मांड मंडल में है, फिर भी ये आत्मा स्रोत पत्थर द्वारा नियंत्रित हो गया। कितनी अच्छी बात है। ये कहते समय पद्मिनी ने नील को गहराई से देखा, लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा सकी कि सुलोचना की आत्मा को आत्मा बंधन तकनीक द्वारा सील कर दिया गया था। तभी उसने मुस्कुराते हुए अपनी धूर्त आवाज में कहा, चाहे कुछ भी हो, ये शरीर वास्तव में बेहद सुंदर है। ये कहते हुए पद्मिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक उसने अपना चेहरा झुकाया और नील के गाल को चूम लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बाद में मुझे इस शरीर की जरूरत नहीं पड़ी तो मैं तुम्हारे शरीर को अपने पास रख लूंगी। हालांकि नील को उस महिला द्वारा चूमे जाने के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया में कैद सुलोचना के रोंगटे खड़े हो गए और उसने चीखते हुए कहा, कमीनी कहीं की, नील उसे मार डालो। अचानक सुलोचना की आंतरिक दुनिया में भयानक रूप से बिजली चमकने लगी और समुद्र में लहरें उठने लगी। सुलोचना की आत्मा उस पद्मिनी की हरकत से बहुत ज्यादा नाराज दिख रही थी। तभी नील ने असहाय होकर कहा, मैं तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, फिर भला मैं उसे कैसे मार सकता हूं? किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने सारे जीव अचानक से नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में दिखाई देंगे। सबसे पहले काले राक्षसी जीव दिखाई दिए और अब ये 3 अजीब शक्तिशाली लोग। आखिर नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में हो क्या रहा था? क्या ये लोग भी पैतृक दिव्यनाग अंडे के लिए यहां आए थे? तभी नील ने उत्सुकता से पूछा, ये लोग कौन है? क्या तुम इन्हें जानती हो? यह सुनकर सुलोचना ने एक ठंडी सांस ली, फिर थोड़ा दुखी होकर बोली, ये लोग आध्यात्मिक जाति के शिकारी हैं। आध्यात्मिक जाति? यह शब्द सुनते ही नील की आंखों में चमक उभर आई। यह पहली बार नहीं था जब नील आध्यात्मिक जाति के संपर्क में आया था। पुष्कर महाद्वीप में मौजूद पाप की मीनार आध्यात्मिक जाति की ही थी। फिर भी आज तक उसे ना इस जाति की वास्तविक शक्ति पता थी और ना ही उनकी नियत। नील ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, हाँ, ये आध्यात्मिक जाति आखिर है क्या? ये सुनकर सुलोचना थोड़ी चिढ़ गई और उसने भड़कते हुए कहा, तुम इस भयानक स्थिति में फंसकर भी इतने जिज्ञासु लग रहे हो? तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? वो हमें बलि का बकरा बनाने वाली हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो हमें किसे खिलाना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर उस महिला ने कहा था कि वो तुम्हें नहीं मारेगी। इस पर सुलोचना ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, मैं उसके हाथों में पड़ने से बेहतर मरना पसंद करूंगी, समझे तुम?
आध्यात्मिक जाति कोई साधारण जाति नहीं बल्कि बेवकूफों का समूह है। नील चौंक पड़ा। बेवकूफों का समूह? सुलोचना ने थका सा चेहरा बनाते हुए कहा, असल में आध्यात्मिक जाति कई अलग अलग प्रजातियों की असाधारण प्रतिभाओं से बना समूह है। बाहरी दुनिया उन्हें एक विद्रोही संघ मानती है क्योंकि वो लोग ब्रह्मांड को शून्य में लौटाने का सपना देखते हैं। नील और भी जिज्ञासु हो गया। शून्य पर लौटाना मतलब? सुलोचना ने धीमे स्वर में कहा, शून्य पर लौटाना अर्थात पुनर्जन्म के चक्र को रोकना। वास्तव में पूरा ब्रह्मांड एक अंतहीन चक्र में बंधा है। असंख्य वर्षों बाद सब नष्ट होता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। लेकिन कुछ प्रबल अस्तित्व इस चक्र से बचना चाहते हैं। आध्यात्मिक जाति भी उन्हीं में से एक है। वो पुनर्जन्म समाप्त कर समस्त सृष्टि को स्थिर, जड़ और शून्य बनाना चाहती है। यह सुनकर नील निशब्द हो गया। तभी सुलोचना आगे बोली, अगर पुनर्जन्म रुक गया तो ब्रह्मांड एक मृत भूमि बन जाएगा। ना कोई मरेगा और ना ही कोई जन्म लेगा। ऐसा होने पर कोई संघर्ष नहीं होगा और सब कुछ शून्य पर लौट जाएगा। नील ने फुसफुसाकर पूछा, लेकिन इसका फायदा क्या है? इस पर सुलोचना ने आह भरते हुए कहा, उन्हें लगता है कि यह सार्थक है, इसीलिए उन्हें मूर्खों का समूह कहा जाता है। किंतु यह समूह भी काफी शक्तिशाली है। इतना कहकर सुलोचना ने अपनी आत्मीय चेतना से कुछ निरीक्षण किया और तुरंत बोली, हालांकि उस महिला ने आत्मा स्रोत पत्थर की शक्ति को प्रभावित कर दिया है, लेकिन मैं उसे ठीक कर सकती हूं। ऐसा होते ही तुम्हें यहां से भागना होगा। तभी नील ने अचानक कहा, लेकिन उन लोगों का क्या? इस समय दैवीय साम्राज्यों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को नियंत्रित किया जा रहा था, जिनमें 4 सम्राट भी शामिल थे। अगर वो लोग मर भी जाएं तो किसे परवाह है? सुलोचना ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। यह सुनकर नील ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वास्तव में नील को दैवीय साम्राज्य के लोगों की मदद करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर उनकी जान बचाने का कोई मौका होगा तो नील उसे जाने नहीं देगा। इसके बाद उस रहस्यमयी महिला पद्मिनी के नियंत्रण में सभी लाशें धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। सभी सूर्यमंडल योद्धा अपनी लाशों के अंदर फंस गए थे और वहां से भाग नहीं पा रहे थे। ऐसे में वो केवल अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण ही कर सकते थे। हालांकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, कई काले राक्षसी जीव बाहर निकल आए, लेकिन उस महिला को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस आगे बढ़ती रही। जैसे ही काले राक्षसी जीव उस पर झपटने वाले थे तो उसकी आंखों में मौजूद फूल की छाया धीरे धीरे घूमने लगी और एक हल्की खुशबू फैल गई, जिसके बाद काले राक्षसी जीव नशे में धुत हो गए और जमीन पर बेसुध होकर लेट गए। बस इसी तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और शिलोंग सरोवर से गुजरने के बाद वो नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र के केंद्र की ओर जाने लगी। किंतु तभी अचानक कुछ ही दूरी पर कंपन की आवाज सुनाई दी, जिससे पूरा नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र जोर से कांपने लगा और वहां पर बचे खुचे मकान भी ढहने लगे। तो क्या होगा आगे? क्या सच में आध्यात्मिक जाति उतनी ही बुरी है जितना सुलोचना बता रही है, या फिर उनका रहस्य और भी गहरा है? आखिर नील और उसके साथियों को किसका चारा बनाया जा रहा है? क्या नील सबके लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा या सामने आएगा एक नया रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा ओनली ऑन पॉकेट एफएम।